डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ फाइन इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है वो नेट वन के लिए जो क्रैश कोर्स है वो हम जो है वो कर रहे हैं, और उसका जो है आज लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर 8 में हम आपको जो है वो आज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में आपको बताएंगे कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप एट इंक्लाइन प्लेन। तो डिफरेंट जो है वो मोमेटिकल शेप की वजह से स्टूडेंट्स उनकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। आज हमने यही देखना है कि हमारे पास जो है वो किस तरह से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के एतबार से ऑब्जेक्ट की डिफरेंट जो है वेलोसिटी होती है ड्यू टू डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो कि हमने जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बनाया है, जिसमें हमने जो है वो किस एक रिजिड बॉडी जो है उसकी जो है वो रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट किया है। वो आप लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम है हमारे पास। डायग्राम में जो है एक हमारे पास हुप है और एक जो है डिस्क है। ये दोनों ही स्टूडेंट्स ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के एतबार से डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो दोनों की डिफरेंट है। जो हुप है इसको रिंग भी कहा जा सकता है, इसको आप रिंग भी कह सकते हैं। ये जो है रिंग भी हो सकता है और जो है वो होलो सिलेंडर भी हो सकता है। इसी तरह से जो डिस्क है ये हमारे पास जो है वो सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर। डिस्क और हुप ये दोनों ही डिफरेंट शेप के ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं। तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी जो होगी, ट्रांसलेशनल स्पीड, वो भी जो है वो डिफरेंट होगी। उसी को हमने चेक करना है। यहां पर जो है इस इंक्लाइन पे इसको जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा गया है और दोनों को सेम जो है वो हाइट से रिलीज करवाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ग्राउंड पे आ जाता है। वाज़े तौर पर जो है वो हम देखेंगे कि जो डिस्क है यानी कि जो सॉलिड सिलेंडर है वो जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, ट्रांसलेशनल स्पीड जो है वो उसकी ज्यादा होगी और वो पहले जो है वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड में, जबकि हुप जो है वो बाद में आएगा। इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, ये हम आपको आगे बताते हैं। पहले इसकी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे और फिर जो है वो इसका रीजन जो है आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि जो डिस्क है वो पहले आ जाती है ग्राउंड पे और जो हुप है वो बाद में आ जाती आती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है और डिस्क जो है सॉलिड सिलेंडर की उसकी जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी वैल्यू जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। तो उनकी शेप के हिसाब से जो है उनकी वैल्यू होती है। जैसे कि हुप है, हुप की जो वैल्यू होती है ये mr² होती है। इसी तरह से जो डिस्क है यानी कि सॉलिड सिलेंडर, इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 mr² होती है। इसी तरह से हमने आपको जो है वो सॉलिड स्फीयर की भी जो है वो वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 mr²। और हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड होता है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू भी हमने आपको उसमें बताई थी कि उसकी वैल्यू 5/2 mr² उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है। यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट वैल्यू होने के एतबार से जो है वो उनकी एनर्जी में भी, उनकी रोटेशनल एनर्जी में भी जो है वो फर्क आएगा, उनकी डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी होगी और फिर जो है हम जो है वो उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी से जो है वो रिलेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो है अब जो है दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हाइट से गिराए जाएंगे और जो सॉलिड सिलेंडर है यानी कि डिस्क,
ये पहले जो है वो आ जाएगी और हूप बाद में जो है वो आएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। सो हम देखते हैं इसकी जो है वो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो है इसके एनर्जी का जो है वो फॉर्मूला बनाना होगा। स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट से रिलीज हो रहा हो, किसी हाइट से गिर रहा हो, वहां पर जो है वो स्टूडेंट्स हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स रोल भी हो रहा है और यहां पर जो है वो स्ट्रेट मूव भी कर रहा है, यानी कि स्लाइड भी हो रहा है और रोल भी कर रहा है। एक ही टाइम में जो है वो दो टाइप्स की एनर्जी जो है ये गेन कर रहा है। एक तो रोलिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है ये गेन कर रहा है, और दूसरे टाइप की जो एनर्जी ये गेन कर रहा है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये नीचे स्लाइड भी कर रहा है। तो दो टाइप की जो है ये एनर्जी गेन कर रहा है। जबकि इस जगह पर जिस जगह से इसको रिलीज कराया गया है, वहां पर जो है इसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी थी उस वक्त। सो अब यहां पर जो है इसका फॉर्मूला लगाते हैं। सो यहां पर रोलिंग ऑफ हूप एंड डिस्क के लिए फॉर हूप, ठीक है, हूप के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है रोटेशनल, तो स्टूडेंट यहां पर जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप जो है दोनों गेन कर रहा है। अब हम जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो mgh आ जाएगा, यहां पे आएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो जो है स्टूडेंट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हूप के लिए, वो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हम क्या करेंगे कि आगे हम सॉल्व करेंगे इसको mgh, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट यहाँ पर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हूप के लिए और ओमेगा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई जो है हमारे पास बराबर है एम आर स्क्वायर के। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि हूप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो एम आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जो है वो ओमेगा की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, वो बराबर होगी हमारे पास v डिवाइडेड बाय आर, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हूप जो है ये बराबर है एम आर स्क्वायर के, एम आर स्क्वायर, और मोमेंट और एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स ओमेगा ये बराबर है v अपॉन आर के बराबर है, ये हम जानते हैं। सो अब आगे हम मूव करते हैं, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये आर डिवाइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आगे हम सॉल्व करेंगे। एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं हम जो है m और 1/2 जो है इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को जो है वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहां पर एम जी एच इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम टू वी स्क्वायर। अब आप यहां पे देख सकते हैं एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और टू जो है टू यहां से और यहां से कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जी एच इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर के बराबर, और वी जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हूप निकली है जो कि बराबर है अंडर रूट वैल्यू ऑफ जी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट जहां से ये हूप जो है वो नीचे की तरफ आया है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि डिस्क की जो है वो वेलोसिटी को निकालना है, यानी कि सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने इंटर कन्वर्जन के प्रोसेस के जरिए जो है वो वेलोसिटी निकाली है। एनर्जी के थ्रू जो है हमने क्या किया है, इसकी वेलोसिटी निकाली है। बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्क की भी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ये हमारे पास डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, इसकी हमने जो है वो वेलोसिटी निकालनी है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। दो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वही पुट कर देंगे एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी की जगह, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह भी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। और जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट, यहां पर ये फॉर्मूला तो वही पुट होगा, लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यहां पर हाफ और आई और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी है इसकी डिस्क की। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की। सो एम जी एच ये हमारे पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, और यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बराबर है 1/2 और एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास होगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये हमारे पास बराबर होती है हाफ एम आर स्क्वायर, जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी जो है वो स्टडी की थी। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो है वो डिस्क के लिए हमारे पास है हाफ एम आर स्क्वायर जो हमने पुट कर दिया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं कि देयरफॉर आई हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सॉलिड सिलेंडर के लिए बराबर है 1/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास वही है V अपॉन आर। फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास एम जी एच यही रहेगा, यहाँ पर 1/2 एम वी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1/4 और एम वी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। अब जो है वो आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एम जी एच रहेगा, और यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 1/2 और m को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1/2 वी स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम चाहें तो m से m कैंसिल कर सकते हैं, m से m कट गया, जी एच बचा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 1/2
और ब्रैकेट में यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2v² प्लस v², ये हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो जी एच यहीं रहेगा, और ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 3v² अपॉन 2 आ जाएगी। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारे पास होगा जी एच, ये बराबर होगा हमारे पास 3v², नीचे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ब्रैकेट खोल देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बच जाएगा जी एच डिवाइडेड बाय 3 और ये v², और यहां पर जो है इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास बचेगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 और जी एच। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास ये बराबर हो गई 4 डिवाइडेड बाय 3GH। जो हमारे पास हुप के लिए जो वेलोसिटी निकली थी ये बिल्कुल जो है वो उतनी ही आई है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर जो है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्लियरली जो हमने हुप के लिए वेलोसिटी निकाली थी वो हमारे पास ये है, और जो डिस्क के लिए निकाली है वो ये है। फर्क इतना है, यहां पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 आया है, यहां पे हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। सो फर्क जो है इतना है, और इसी फर्क का जो है वो डिफरेंस है स्टूडेंट्स। इसी फर्क की वजह से जो ये वाला v है, वेलोसिटी जो है वो डिस्क की, सिलेंडर की, वो बढ़ जाती है, और ये जो है हुप की जो वेलोसिटी ये कम रहती है इसी फर्क की वजह से। और ये फर्क कैसे आया है? ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स जो सॉलिड सिलेंडर का था उसकी वैल्यू चेंज थी, जब हमने उसको उसकी वैल्यू पुट की तो यहां पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ रही है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो हुप की वेलोसिटी से सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी ज्यादा निकलेगी। ये स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, जो इस चीज का इंडिकेशन है कि जो वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ये जो है वो ज्यादा है सॉलिड सिलेंडर की, हुप की जो है ये कम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आपने कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर ये कितनी आ रही है, और वेलोसिटी ऑफ हुप जो है ये कितनी आ रही है। इसको आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वो आपके पास ज्यादा आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ हुप जो है ये कम आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सवाल जो है वो अक्सर आता है कि वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हुप। इसी तरह से सवाल इस तरह भी बन सकता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ हुप इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर इसका रीजन ये है कि जो हुप होता है, हुप जो है यानी कि जो रिंग है, ये जो है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल मोशन में एनर्जी जो है ये ज्यादा लगाएगा और रोटेशनल मोशन में एनर्जी कम लगाएगा, जबकि हुप जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन में एनर्जी जो है ये कम लगाएगा और रोटेशनल में ज्यादा लगाएगा। जब हम इसको रिलीज करते हैं तो उस वक्त जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। सो हुप की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो है वो कम होगी, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा जो है वो उसमें खर्च हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हुप रोटेशनल एनर्जी में ज्यादा खर्च कर देगा और ट्रांसलेशनल में कम करेगा। जबकि इसी तरह से अगर हम डिस्क के या फिर सॉलिड सिलेंडर के बारे में देखें तो यहां पर जो है ये पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, सो ये जो डिस्क है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ज्यादा लगाएगा और रोटेशनल एनर्जी में एनर्जी कम खर्च करेगा। सो इसलिए ये जो है वो
ट्रांसलेशनल एनर्जी में स्पीड के साथ जो है वो आगे चले जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये इसका रीजन है। इसी तरह से ये आपको जो है वो ये भी कहा जा सकता है कि इसकी डेरिवेशन करें। सो आपने जो है वो इसका फॉर्मूला इसी तरह से ड्राइव करना है। इसी तरह से आपको वैल्यूज भी कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है इनकी, तो इसकी वैल्यूज भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने ये करना है इसमें कि इसकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है और इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। हुप और डिस्क की वेलोसिटी आपने निकालनी है और यहां पे आपने जो हाइट लेनी है, हाइट की वैल्यू आपने रखनी है यहां पर h इज इक्वल टू 10 m, 10 मीटर। सो 10 मीटर के ऊपर जो है ये आपने वैल्यू रखनी है और फिर आपने जो है वो देखना है कि दोनों में से किसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा आ रही है। आप कैलकुलेट करके लाजमी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। इसी तरह से यहां तो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक हुप और एक डिस्क। इसी तरह से अगर जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें इसके साथ, यानी कि स्फेयर ले लें, जो सॉलिड स्फेयर होता है उसको भी हम साथ रिलीज करवाएं, सो क्या उसकी वेलोसिटी इन दोनों से कम होगी या इन दोनों से ज्यादा होगी? स्टूडेंट, ये भी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको भी आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सॉलिड स्फीयर है उसको अगर सेम हाइट से रिलीज किया जाएगा इसके साथ, तो क्या इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या जो है इसकी वेलोसिटी कम होगी? इसका जवाब आपको लाजमी कमेंट सेक्शन में देना है इसके वेलोसिटी के आंसर के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप एट इंक्लाइन प्लेन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।